नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आइए सुने कविता। भारत सब प्रकार के अन्न धन रत्नों खनिजों उत्तम जल भूमि वायु से सुशोभित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से कच्छ तक भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यदि कच्छ की बात करूं और गुजरात के बहुमूल्य रत्नों का स्मरण ना करूं, ये कैसे संभव है? यूं तो अनेकों उदाहरण। प्रथम तीन महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात प्रांत से आते हैं, भारत रत्न कहते हैं। गांधी जी सत्य अहिंसा का पालन कर सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन कर स्वतंत्रता दिलवाते हैं। सरदार वल्लभ भाई 562 रियासतों का एकीकरण कर लौह पुरुष कहते हैं। भारत को वल्लभ एक विशाल राष्ट्र बनाने में योगदान दे जाते हैं। सोचा कभी तुमने ये पुण्य आत्माएं महात्मा योगी क्यों कहती हैं? सुनो, ये जुड़े हुए माटी से इनके लिए संपूर्ण विश्व परिवार है। समर्पित राष्ट्र हित को कर्मण्यता इनका व्यवहार है। वर्तमान में ऐसे ही सिद्ध योगी पुरुष से शोभायमान हमारा देश गर्वित ऊर्जावान है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जो सूर्य से कर्मठ ऊर्जावान है। जैसे एक सूरज संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर जाता है, उसकी ऊर्जा से फलता जीवन केवल धरती पर ही पाया जाता है। जैसे दिशा यदि उचित हो तो दुर्दशा न होने पाती है। जैसे कृष्ण सारथी जिसका हो वो रण विजय हो जाती है। जैसे राजा यदि योगी सा कर्मठ हो तो प्रजा राजा के रंग में रंग जाती है। वैसे ही आज भारत भूमि मोदी मोदी गाती है। तुम्हें पता है कि श्री राम राम क्यों कहते हैं? जन जन के हृदय में राम क्यों पूजे जाते हैं? लोभ लिप्सा तृष्णा नहीं, समर्पित रमे हुए जन जन के कल्याण में यही गुण हम नरेंद्र मोदी में भी पाते हैं। स्मरण करो, भारत की राजनीति में वो 60 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जमाए बैठे थे। अरे वो विपक्षी दल जिनके भाषण होते अंग्रेजी में, घर भूमि धन को विदेशों में संजोए बैठे थे, उन नेताओं के कारण भारत की आर्थिक स्थिति में न कोई सुधार था। भारत उस समय गरीबी रेखा को पार न करने पाया था। तब नेताओं की जेबें भरी हुई, आम आदमी लाचार था, हिंदी भाषा पिछड़ी हुई, अंग्रेजी में व्यवहार था। इधर प्रकृति को बदलाव राजनीति में लाना था, विपक्षियों के घेरे से सत्ता को मुक्त कराना था। एक व्यक्ति मौन कर्मठ सजगता भारत के उज्जवल भविष्य को लिए निकल पड़ा। 1992 में एकता यात्रा कन्याकुमारी से तिरंगा लाल चौक पर हाथ लिए। उद्देश्य जम्मू कश्मीर से उग्रवादियों का आतंक, भिन्न पताका, दोहरी नागरिकता हटाना है। धारा 356 360 को लागू कर सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई को लाना है। सरदार वल्लभ भाई का सपना अलगाववादियों से जम्मू कश्मीर मुक्त कर भारत का अभिन्न अंग मुकुट मां भारती के शीश पर सजाना था। वो उद्देश्य नरेंद्र मोदी अमित शाह द्वारा 5 अगस्त 2019 में रंग लाता है। सच्ची श्रद्धांजलि कृतज्ञ राष्ट्र के वल्लभ भाई को दे जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा वल्लभ की गुजरात में बनवाते हैं। आइए देश को संपन्न शक्तिवान बनाने वाले, विश्व में भारत की गूंज गुणों से अवगत कराने वाले मोदी जी की जीवनी पर प्रकाश पाते हैं। वो भारत के गुजरात में मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 में वडनगर शहर में जन्म पाते हैं। बालपन से कर्मठ वो पिता का हाथ बटाते हैं। 7 वर्ष की नन्ही आयु में चाय स्टॉल लगा घर खर्च में योगदान दे जाते हैं। सुनो, तुम्हारे बालकों के दूध के दांत पक्के भी ना हो पाते हैं। उस 8 वर्ष की आयु में मोदी राष्ट्रीय सेवा संघ आरएसएस से जुड़ जाते हैं। समय बीतता विवाह बंधन में, परंतु स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित पाते हैं। स्नातक उत्तीर्ण कर 2 वर्ष के लिए भारत यात्रा धार्मिक केंद्रों का दौरा भोजन भिक्षा से पाते हैं। 1970 में गुजरात पुनः लौट 1971 में आरएसएस के पूर्वकालिक अध्यक्ष बन जाते हैं। 2001 में भाजपा के सचिव नियुक्त हो जाते हैं। इसी वर्ष भुज में भूकंप
तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के अस्वस्थ खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त कराए जाते हैं। जल्द ही विधानसभा के लिए चुन लिए जाते हैं। सुनो, विपदा चुनौती नकारात्मकता भी मोदी अवसर सकारात्मकता का ढूंढ आते हैं। जैसे कि जब 2001 में भूकंप, भुज में आर्थिक पुनरुत्थान, कच्छ में आपदा अधिनियम, डेयरी, रेलवे, सड़कें कच्छ को समृद्ध प्रगतिशील बनाते हैं। गोधरा कांड, साबरमती रेल में लगी आग ने सांप्रदायिक दंगा ही नहीं, यदि अयोध्या के कार सेवकों को तो औरों को भी आग में झुलसाया था। 2002 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप हिंसा का लगाया जाता है। वो हिंसा का आरोप 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्लीन चिट आम चुनावों से पूर्व हटा लिया जाता है। नरेंद्र मोदी गुजरात में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाते हैं। परिकल्पना कर्मठता से विकास गुजरात का कर जाते हैं। मोदी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री गुजरात के प्रसिद्धि पाते हैं। अमेरिका की जानी मानी पत्रिका टाइम ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 में के 42 उम्मीदवारों में सम्मिलित कर भारत का गौरव बढ़ाया है। गुजरात ने मोदी को विकास पुरुष कहाया है। 2014 में लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता से भारत देश के प्रधानमंत्री कहलाते हैं। मोदी अफसरशाही में कई सुधार कर जाते हैं। योजना आयोग का नाम हटा नीति आयोग कहते हैं। 5 वर्ष उपरांत 2019 में लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत प्राप्त कर दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अनगिनत प्रगतिशील योजनाओं से भारत के प्रत्येक नागरिकों का विकास भिन्न भिन्न नगर प्रांत, गांव, कूचों, फूलों की माला में पिरो जाते हैं। सुनो, जिस प्रकार एक पिता बच्चों का भरण पोषण करता है, वैसे ही मोदी गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा कोविड के चलते उपलब्ध कराते हैं। महामारी कोविड से जनता को बचाने हेतु साफ सफाई, गमछा, औषधि, ताली, थाली, घंटी, शंख अनेकता में एकता का रंग ले जाते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नियंत्रण महामारी पर कर जाते हैं। कोविड का टीकाकरण उपलब्ध कराते हैं, विदेशों तक पहुंचाते हैं। सुनो, सत्ता में कुर्सी तो मिल जाती है पर कई तो विरासत भी संभाल ही ना पाते हैं। परंतु मोदी कार्यकुशलता, कौशल, प्रवीणता, स्वयं को कार्य के प्रति केंद्रित कर सिद्धि हर कार्य में पा जाते हैं। धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में आए शरणार्थी वापस देश न जाना चाहते थे। तब नागरिकता शरणार्थियों को दिलाने हेतु मोदी CAA नागरिक संशोधन कानून और भारतीय नागरिक को गिनती के लिए NRC राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर कानून लाते हैं। मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया, नोटबंदी और ऊर्जा परियोजना अनगिनत योजनाएं देश भर में विकास कर जाती हैं। वर्षों से महल के बाहर रामलला, अरे राजा राम को अयोध्या महल में सादर आदर सहित सिंहासन पर बिठाते हैं। मां भारती को दिया अपना वचन मोदी निष्ठापूर्ण निभाते हैं। मोदी सैनिकों को ऊर्जा, नागरिकों में आत्मनिर्भरता, नई पीढ़ी का विकास, सशक्त भारत का निर्माण कर जाते हैं। कृषि कानून, अनुबंध, खेती, आओ जरा इसे समझे। अन्नदाता किसान मेहनत मजदूरी, सर्दी गर्मी बरसात से दिन रात अन्न उगाता है। यदि फसल नष्ट हो जाए तो अन्नदाता भूखों से मर जाता है। कृषि कानून के तहत अनुबंध खेती में किसान का 1 पैसा भी नहीं लगता। सुनो, खेत तो किसान का ही होगा, फसल भी किसान उगाएगा, परंतु उगाना क्या है ये कंपनी व्यापारी बताएगा, क्योंकि फसल, खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी का पैसा कंपनी व्यापारी फसल उगाने से पहले ही किसान को दे जाएगा। हानि हो या लाभ, फसल से किसान भूखों नहीं मर पाएगा। अनाज उग जाने के बाद मंडी में जाने से पहले ही बिक जाएगा। मोदी जी का जीवन जोगी योगी कर्मठ, क्षण क्षण समय का प्रयोग, वाक्य पटुता सिखाता है। कर्मण्यता कुशाग्र बुद्धि ने देश विदेश संपूर्ण जगत को मोदी ने लोहा मनवाया है। वाणी ने तो जैसे आशीर्वाद माता सरस्वती से पाया है।
मेरी अवलेखनी शब्द रूप के गुणगान रुकते ही नहीं, परंतु तुम थक जाओगे। नेता तुमको बहुत मिलेंगे, परंतु देश को समृद्ध, नेतृत्व शक्तिशाली करने वाले मोदी को ही पाओगे। कोई इच्छा, लोभ, सत्ता नहीं, क्षमा करें, उत्तराधिकारी नहीं, वो राष्ट्र को समर्पित है। मोदी जी की पत्नी का जीवन आज भी उनको अर्पित है। ऐसा मनुष्य जिसका तन मन धन समय का हर क्षण मातृभूमि को अर्पण है, उसको मेरा शत शत नमन, चरण वंदना, प्रणाम है। ऐसे भारत रत्न, भारत माता के लाल पर नतमस्तक हम सब भारतीयों की ऊर्जा, आशीर्वाद, उत्तम स्वस्थ सुखी जीवन। मोदी जी, आप भारत की आन बान शान है। आप भारत की आन बान शान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।